सना। क्यों? सना, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि वकार आया भी कि नहीं। पूछने से क्या फायदा? आएगा तो पता चल ही जाएगा। वैसे भी जो दावे उसने किए थे वो भी तो उसको साबित करने हैं ना। सना, तुम्हें अपने वालिद से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है? अम्मी, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं कितनी बेसब्री से अपने अब्बा को तलाश करती रही हूँ। मुझे क्यों नहीं ख्वाहिश होगी उनसे मिलने की? बेटा, तुमने वकार के जाने के बाद मुझसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया और न ही कभी अपने वालिद से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो जिक्र करने का क्या फायदा है? मुझे तो लग रहा है वो वापस ही नहीं आएगा। सना, वकार वापस आ चुका है। अच्छा? कब? वो आज मुझसे मिलने आया था। तो क्या कहा उसने? क्या वो अपनी, मेरा मतलब है वो अब्बू को साथ लेकर आया था? सुना, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। असल में वकार को गलतफहमी हो गई थी। वो जिस शख्स को समझा था कि वो तुम्हारे वालिद हैं, वो कोई और था। तबरेज़ नहीं थी। और वो वकार अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। क्योंकि सना, वो अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है और माफी भी मांगने आया था। तो ये तो होना ही था अम्मी। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था वो झूठ बोल रहे हैं। कहीं से उसे पता चल गया होगा और इस बात का फायदा उठाने वो घर में घुस गया। नहीं सना, नहीं। इस तरह हर किसी की नियत पे शक नहीं किया करते। हो सकता है आपसे कोई गलतफहमी हो गई हो, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा है और वो यही बात करने यहाँ आया भी था। अम्मी, आपको तो पता नहीं वो क्यों एक अच्छा इंसान लगता है। तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ सना? किस बात का दुख अम्मी? जैसा वकार कह रहा था, अगर वैसा ही होता तो। अगर वैसा होता तो ना, लेकिन वैसा हुआ तो नहीं। दुख इस बात का जरूर है मुझे कि अगर वैसा होता तो शायद मेरी एक हसरत पूरी हो जाती। बहुत वक्त गुजार लिया बेटा। अब तो सारे अक्स भी धुंधले हो गए हैं और अब तुम उस नफरत को भी भूल जाओ जिसको साथ लेकर तुम बड़ी हुई हो। कोशिश करूंगी। अगर हो सका तो जरूर कोशिश करूंगी। ये तो बता दो कि कब मिलोगी उससे, जल्दी मिलेंगे। लेकिन कब? जल्दी मिलेंगे। मैं तो समझ रही थी शायद अब आप नहीं आएंगे। ऐसा कैसे समझ लिया आपने? वाह वकार साहब वाह। आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। एक तो आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि मैंने कैसे समझ लिया आप नहीं आएंगे। मैं तो खैर पहले ही यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन न जाने आपने अम्मी को कैसे शीशे में उतार लिया। क्यों किया आपने ये सब कुछ? वकार साहब बताइए मुझे, क्यों किया आपने ये सब कुछ? मैं भी एक इंसान हूं
मुझसे भी गलती हो सकती है, बस एक गलत फहमी थी कि जिस शख्स को मैं आपका वालिद समझता रहा वो थे ही नहीं। जानते भी हैं कितनी अजियत से गुजर रहे हैं हम लोग। कम से कम अब तो बता दीजिए किस मकसद से आप इस घर में घुसे, किसके कहने पे किया आपने ये सब कुछ। कोई तो जरूर होगा इन सब प्लान्स के पीछे। अब आप जब इतनी हिम्मत करके मेरे सामने आके खड़े हो ही गए हैं, तो हो सकता है ये सब कुछ बता के आप अपने कुछ को ना तो धो सके। आप अब भी गलत समझ रही हैं। मैं किसी मकसद से इस घर में नहीं आया था, बस एक गलत फहमी हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा मिस्टर वकार, क्योंकि आप अब भी झूठ ही बोल रहे हैं। कम से कम आपको ये तो बताना ही होगा कि आप किस मकसद से आए यहाँ पर। आप यकीन करें या ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो, उम्मीद करती हूँ आज के बाद आप इस घर में नजर नहीं आएंगे। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। वक्कार साहब, आप तो बड़े दावे करते थे कि जब हकीकत खुलेगी तो सब सामने आ जाएगा। वाकई जब हकीकत खुली तो सब सामने आ गया। अरे भैया जी, अभी हकीकत खुली ही कहाँ। हकीकत ने तो मजबूरी की चादर ओढ़ ली। और रही बात बेआबरू होने की, तो किसी अपने की आबरू के लिए बेआबरू होने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। खैर, आप ये बातें नहीं समझेंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। इस घर से इतने बेइज्जत होके निकल रहे हैं। वक्कार जी, अब तो जमीन पर आ जाइए। मैं तो खैर जमीन पर हूं, लेकिन आपको मशवरा देना चाहूंगा कि अपनी सोच को और अपनी आदतों को बदलिए। आपके पास अभी मौका है। अगर आपने इन घर वालों को छोड़ दिया या ये घर वाले आपको छोड़कर चले गए तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आपके मशवरे का शुक्रिया। एक बात मैं आपकी तारीफ में जरूर कहूंगी। आप सुबह के बुरे आदमी हैं। क्यों हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। दिलों के हाल तो ऊपर वाले ही बेहतर तौर पर जानता है। खुदा हाफिज। सना, वकार आया था? जी आया था। क्या कहा तुमने उसे? वही जो कहना चाहिए था। ना, आजकल तुम्हें गुस्सा बहुत आने लगा है। कुछ तो बातों को दरगुजर करना सीखो। तो सारी जिंदगी यही तो किया मैंने अम्मी। पहले मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, और फिर अदनान, उसने जो कुछ भी किया वो सब आपके सामने ही है। अब भी आप मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं दरगुजर करना सीखूं? बेटा, ये उन लोगों का फ़ैल था, लेकिन तुम्हारा ज़र्फ इस बात की इजाजत नहीं देता। ज़र्फ से लोग इज्जत नहीं करते, दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। अम्मी, आपको मेरे रवैये पे अफसोस है, या फिर दुख इस बात का है कि मैंने वकार के साथ ये रवैया क्यों रखा? देखो सना, मैं जानती हूँ तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन बेटा फिर भी। अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। इस घर से दूर चली जाना चाहती हूँ।
ये बात तो मैं तुम्हें हमेशा समझाती रही कि बेटा ये घर हमें रास नहीं आया, हमारी खुशियों को निगल गया है। ठीक कह रही हैं आप, ये घर वाकई हमें रास नहीं आ रहा। बस अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि बिला आखिर तुमने इस बात को तस्लीम कर लिया। फैसला तो बहुत पहले कर चुकी थी, बस मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मैं साथ को फ़ोन करती हूँ। जीवन से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो ज़ख्म ये टूटे, दिल से उठे समीना बहन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। पता नहीं मुझे ये आपसे बात करनी चाहिए भी क्या या नहीं, लेकिन मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना है और बड़ी बहन होने के नाते ये बात शेयर करना आपसे बनती है। क्या बात है भैया, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। एक सच है जो मैं सबसे छुपाती रही, लेकिन न जाने क्यों आज आपसे शेयर करने को दिल चाह रहा है। भैया आज तुम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हो, हुआ क्या है बताओ मुझे। आप परवेज मलिक को तो जानती है ना? नहीं जानती तो नहीं हूँ, सिर्फ नाम ही सुना है मैंने उसका। जी वही, वो मेरा शौहर है। क्या तुम्हारा शौहर? जी, राव साहब से पहले परवेज मलिक ने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन शादी मैंने राव साहब से की। उनके इंतकाल के बाद राव अदनान ने मुझे बहुत तंग किया, इतना कि मुझे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने परवेज मलिक से शादी की। इसका मतलब ये हुआ कि तुम आज तक हमसे नाटक करती रही। हाँ, ये मेरी गलती थी। मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि आप लोग दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अब मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर सकती हूँ बिया कि अब तुम वाकई बदल गई हो। समीना बहन, मुझे दौलत का कोई लालच नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मेरे खुलूस पे यकीन आ जाए। वैसे भी परवेज मलिक से मैंने खुफिया शादी की थी और अब मैं उसे छोड़ देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अब मुझे लगने लगा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आप लोग हो ना, मेरे अपने, मेरी फैमिली, और मुझे सिर्फ एक फैमिली की ही जरूरत थी। बिया, अब अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए खुलूस है फिर तुम देख लेना, तुम्हारे लिए भी हमारे दिल में हमदर्दी और प्यार ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीना बहन। बैठो, सब ठीक हो जाएगा। देखो बिया, आज जब तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन कह दिया है तो फिर देखना, मुझे अपनी बड़ी बहन की जगह ही पाओगे। जो भी मसला हो मिलके सॉल्व करेंगे।
ठीक है? वाह वाह मिस्टर वकार, वाह। आप तो कह रहे थे कि आप सच बोल रहे हैं, फिर ये अचानक क्या हो गया? मैं सच बोल रहा था या झूठ, ये तो खैर आप छोड़ ही दें। हाँ, ये मेरी गलत फहमी है कि जिस शख्स को मैं जानता हूं वो सना के वालिद हैं। गलत फहमी? हाँ, और इस गलत फहमी की वजह से तुमने हम सबकी नींदें हराम कर दी। तुम जानते भी हो कि ये दिन मैंने कितनी तकलीफ में गुजारे, सना ने, समीना आंटी ने। और तुमने आज बड़े मजे से कह दिया कि ये महज गलत फहमी थी। चलो, एक लिहाज से तो ये अच्छा ही हुआ। कम से कम तुम्हारी असलियत सना के सामने खुलकर तो आ गई। जी हाँ, और ये तो आप चाहते थे, है ना? अब तो आप बहुत खुश होंगे। खुश तो मैं बहुत हूं, लेकिन वकार, तुम्हारी वजह से जो दिन मैंने तकलीफ में गुजारे उनका क्या? उनका हिसाब कौन देगा? देखिए साथ साहब, अगर आप हिसाब किताब के चक्करों में पड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। ये रिश्तों के मामलात हैं, हर रिश्तों में हिसाब किताब नहीं होते। रिश्ते, रिश्तों का मतलब भी समझते हो तुम? पर तुम्हें क्या पता, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। एक बीवी थी, वो भी छोड़कर चली गई। वैसे सच पूछो तो तुम जैसे शख्स के साथ कोई रह भी नहीं सकता। पता नहीं तुमने अपनी बीवी के लिए कौन कौन सी गलत फहमियां पैदा की होंगी कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। वकार साहब, रिश्तों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उनके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हंसना पड़ता है, रोना पड़ता है, तकलीफ सहनी पड़ती है। फिर ये बात करता है रिश्तों की। शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया। मरियम, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? जी आप ही, मैं वाकई में परेशान हूँ। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? मेरी अम्मी वापस आ रही हैं, मुझे जाना होगा। अरे ये तो खुशी की बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? वापस जाने की खुशी तो अपनी जगह है, लेकिन आपको छोड़कर भी तो जाना होगा। अरे ये भी तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाना। बहुत मुश्किल है आप ही। क्यों मुश्किल क्या है? नजदीकी तो रहती हो तुम। पर अब दूर जाना होगा आप ही, बहुत दूर। हम लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। एक बात बोलूं?
तो मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह लगती हो। अगर दूर चली गई तो क्या हुआ, मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता अभी। क्या मतलब? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो मेरी बहन हो, मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। काश ऐसा हो सकता अभी। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब्बू नहीं चाहते। क्या मतलब अब्बू नहीं चाहते? मेरा मतलब है अब्बू को नहीं पसंद मैं लोगों से मिलूं। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे अपने अब्बू से मिलवाना, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं कोई गैर नहीं हूँ, इसकी बहन हूँ। तुम भी आपसे। जी। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाते धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है कैसे हैं आप? एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन आज भी वो मनाजिर मेरी आंखों के आगे घूमते हैं। आज मैं तस्लीम करता हूं कि गलती मेरी थी, लेकिन अब क्या फायदा। बहुत सारे साल गुजर गए, बालों में सफेदी आ गई। मेरी गलती की बहुत भारी कीमत अदा की होगी तुमने। आज मैं तुमसे चाहे कितनी माफी क्यों न मांग लूं, मेरे कहे हुए अल्फाज, मेरा किया हुआ अमल कभी वापस नहीं आ सकते। मेरी अपनी बेटी के दिल में मेरे लिए नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होता है इसी दुनिया में। अपनी सजा तो मैं भुगत ही रहा हूं और भुगतता रहूंगा। तुमसे बस सिर्फ एक आखिरी दरखास्त, मुझे माफ कर दे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक लंबी मुद्दत गुजर गई, बालों में सफेदी आ गई और इस सफेदी ने बहुत से पुराने जख्मों पर मरहम रख दिया। आपके अल्फाज ने गुजरे हुए वक्त पर धूल जमा दी थी, लेकिन आज वो धूल साफ हो गई। आपकी हम कही भी बातें सामने आ गई। आज आपकी आवाज, आपके लहजे में छुपी हुई शर्मिंदगी देखकर अंदाजा हो रहा है कि आपसे जो भी कुछ हो चुका है आप उस पर शर्मिंदा है। मैंने तो आपको माफ कर दिया, मगर आपकी बेटी, मुझे नहीं लगता कि वो आपको माफ करेगी। जिंदगी भर वो आपको तलाश करती रही, आपको याद करती रही, लेकिन अभी अभी जो उसकी हालत है उससे मुझे नहीं उम्मीद कि वो आपको माफ करेगी। नहीं समीना, मैं उससे नहीं मिलूंगा।
तुमसे मिल लिया, तुमने माफ कर दिया कि बहुत है मेरे लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मरियम भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है। कभी कभी आया करूंगा तुमसे मिलने, मरियम को साथ लेकर। आप भी हद करते, कभी कभी क्यों, अक्सर क्यों नहीं। आइए वकार भाई, इन्हें बातें करने दें, हम चलते हैं। सॉरी वो लेट हो गई, एक ज़रूरी लेटर था जो मैंने फौरन ईमेल करना था। नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? खैरियत तो है, बस जब इंसान बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हो तो उसे बहुत सुकून मिलता है। मगर आप तो परेशान लग रहे हैं। परेशान इसलिए हूं क्योंकि जिनके सामने मैं अपना इमेज बहुत अच्छा रखना चाहता था, आज उन्हीं के सामने मैं एक झूठा और मक्कार शख्स बन चुका हूं। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। जिनके लिए आप इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं वही आपको बुरा समझ रहे हैं। मुझे बुरा समझकर अगर वो लोग खुश रह सकते हैं तो मुझे अपने आप को बुरा कहलवाने में कोई मसला नहीं। एनीवेज मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मगर क्यों? और ऐना, ऐना क्या करेगी? आपने उसके बारे में नहीं सोचा? ऐना ने ऐसी ख्वाहिश कर दी है कि जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो सादिया के हक पर डाका डाल दी है, क्योंकि सादिया ने ही उसे जमशेद के पास नौकरी दिलवाई थी। आप प्लीज ये शहर मत छोड़ के जाएं। काश काश कि ऐसा हो सकता। होगा, बस आप कहीं नहीं जाइएगा। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन तुम वाकई दिल की बहुत अच्छी हो। मैं इतनी अच्छी ना सही साहब, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि तुम और सना एक साथ रहो। भैया मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये ख्वाहिश क्यों रखती हो। मतलब ये कि तुम यही चाहती हो ना कि सना इस घर से चली जाए। हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ, और इसलिए चाहती हूँ कि मैं बहुत लालची हूँ। सना इस घर से चली जाएगी तो तमाम दौलत और जायदाद की मैं अकेली वारिस बन जाऊंगी। मुझे बस एक बात का डर है। किस बात का? वकार कहीं दोबारा नया खेल खेलने ना आ जाए। जिस तरह उसने पहले एक नई कहानी बनाई थी, दोबारा से कोई नया किस्सा ना छेड़ दे। तो फिक्र नहीं करो, भैया वो कभी नजर नहीं आए, और अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी हुई तो वो इस तरफ का रुख कभी नहीं करेगा। आई विश कि ऐसा हो, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो मैं इस बात से खुश हूं कि वकार की अस्तिया सामने आई। विश यू गुड लक। मैं जाती हूँ। ओके। चाचा, ये रहा आपका बैग, टैक्सी बाहर खड़ी है। कार भाई, क्या आप हमें छोड़ने नहीं जा रहे स्टेशन? नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे एक जगह जरूरी काम से आना है। फिर कब आएंगे? बहुत जल्द।
वकार। अपना ख्याल रखिएगा। चलो। एक बहुत बड़ा बोझ था दिलो दिमाग पर। जो आज कुछ कम हुआ। बिछड़ना बहुत आसान होता है, बिछड़कर मिलना बहुत मुश्किल, और फिर मिलकर बिछड़ना ऐसे जैसे पुल सरात से गुजरना। आई होप आज तुम फ्री हो गए उनका। हाँ, आज मैं फ्री हूं। तुम्हें एक इत्तला देनी थी। ये ऐना का मैसेज आया मेरे लिए, पढ़ लो। सादिया आ रही है वकार। कब? ये मैं नहीं जानता क्योंकि मेरी उससे बात नहीं। और मैं हमेशा के लिए अमेरिका जाऊंगा। आई गेस अब तो हम दोस्त बन सकते हैं यार। नो हार्ड फीलिंग्स। हाँ, खुदा हाफिज़। लम्स ये कैसा छोड़ गया है, छूने का एहसास कहीं, ना जाने अब क्या रहता है इन हाथों के पास कहीं। तेरी मेरी आंखों में है, तेरी मेरी आंखों में है, तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। समीना बहन, सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत ही है। एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछो, क्या बात है? आप अपने शौहर से मिली? क्या मतलब? समीना बहन, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मरियम ने मुझे सब बता दिया था। क्या? जी, वो बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने इस तरह पूछा कि उसे बताना पड़ा। अब तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा राज आ गया है भैया। ये राज राज ही रहेगा। आप मुझे समझ ही नहीं पा रही हैं। समीना बहन, बिया बदल चुकी है। हम सब मिलके रहेंगे और कोई भी बात सना को पता नहीं चलेगी। ये मेरा वादा रहा आपसे। आज मुझे यकीन आ गया भैया कि तुम वाकई बदल गई हो। अब तो आप मुझे अपनी छोटी बहन मानती हैं ना? हाँ, अब तुम मेरी छोटी बहन हो। बस यही तो चाहती थी मैं। परवेज मलिक से अलहदा होना चाहती हूँ, इसीलिए खुला का केस दायर कर दिया है। मुझे उम्मीद है हम सब मिलकर बहुत खुश रहेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। देखा सना, हर किसी की बात पर यकीन करने का अंजाम क्या होता है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया है? इसमें सोचना क्या, जब से वकार ने इस घर में आना शुरू किया था तुमने अपना एटीट्यूड ही बदल लिया था। मेरा फोन तक नहीं उठाया, मुझसे मिली नहीं, तो मैं और क्या समझता।
यही ना कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। तुम्हारी सोच कितनी बदल गई है ना साहब। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ज़रूरत के तहत मिलती थी, या फिर आज इसलिए मिलने आई हूं कि वकार का झूठ सामने आ गया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मैंने गलती की, तुमने फिर मेरा साथ दिया, और फिर अचानक तुम दुबई चले गए, कोई कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हें क्या समझती कि तुम जब चाहोगे मुझसे मिलोगे, जब चाहोगे बात करोगे, और जब चाहोगे दूर चले जाओगे? नहीं सना, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे हालात देखकर तुमसे हमदर्दी कर रहा हूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे तुमसे दूर चले जाना चाहिए, ताकि तुम्हें एहसास हो, मेरी कमी महसूस हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था सना। तुम मुझसे बहुत दूर चली गई, मीलों दूर। मुझे लगा कि इस बार वकार। बस साथ, तुम मुझे क्या समझते हो? अदनान से शादी मेरी गलती थी, लेकिन वकार, उन्हें हमेशा मैंने अपने भाइयों की तरह समझा है, और बदले में उन्होंने भी उतनी इज्जत दी है मुझे। और तुम क्या समझते रहे? अगर मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो क्या तुम भी मुझे आगे पूछ नहीं सकते थे कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं क्यों आता? तुम भी तो बताने आ सकती थी। मैं इस वक्त लड़ने नहीं आई हूं तुमसे यहाँ पे। मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तो तुमने कहा था ना तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ। कब? जब तुम चाहो।